हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द देव एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव एकेडमी जबलपुर में स्वागत है। मैं आकाश विश्वकर्मा आपको आज बताने वाला हूँ पीएनएसटी एग्जाम 2025 की काउंसलिंग के लिए हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा, पीएनएसटी 2025 की काउंसलिंग कब होगी। और स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं, सर की इसकी काउंसलिंग कब तक होगी, अब हमें क्या करना चाहिए, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, हमारा सर टाइम जा रहा है, हमें क्या आगे क्या करना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम जानेंगे कि आपकी पीएनएसटी 2025 की काउंसलिंग के कितना इंतजार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आईएनसी ने एक नया नोटिफिकेशन भी जारी किया है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में जो 70,000 विद्यार्थियों ने पीएनएसटी का एग्जाम दिया है, उनका जो काउंसलिंग रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग नहीं आई है, जिसके कारण बच्चों को क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कि वो एडमिशन दूसरे सब्जेक्ट में ले लें या दूसरे कोर्स में ले लें या नर्सिंग का इंतजार करें और क्या करना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे पीएनएसटी के स्टूडेंट्स की। तो बेटा मैं आपको पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 30 सितंबर प्रवेश की आखिरी तारीख थी, जो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की 30 तारीख लास्ट डेट थी। तो क्या हुआ था बेटा कि आपका सबसे पहले अभी काउंसलिंग ना होने का कारण है कि जो भाई जो आपका डीएमई होता है उसके पास कॉलेज की लिस्ट नहीं पहुंची। क्या होता है कि फिजिकल इंस्पेक्शन होता है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया 3 महीने से अटकी हुई है। भोपाल सहित अन्य जिलों में प्रस्तावित कॉलेजों का फिजिकल इंस्पेक्शन अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण 2025-26 का अकादमिक सत्र अधर में है। कहने का मतलब बेटा 2025-26 में अभी तक जो कॉलेजेस की लिस्ट होती है उनको एमपीएनआरसी का काम होता है वेरीफाई करना, मगर वो वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई नहीं होगा, आपकी काउंसलिंग की लिस्ट हो नहीं पाई, काउंसलिंग के लिए कॉलेज अप्रूव नहीं होंगे और काउंसलिंग होगी नहीं। अब बात करते हैं इसके कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो एडमिशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की थी, वही प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और एएनएम टेस्ट के रिजल्ट आए हुए भी कितने महीनों का बेटा 2 महीने से अधिक होने जा रहा है, और जिसके अभी तक इसकी काउंसलिंग नहीं हुई, जिसमें 370 नर्सिंग कॉलेज थे बेटा पुराने, और साथ में 33 नए कॉलेज जुड़ने वाले थे। कितने? 370 और 33 न्यू कॉलेज जुड़ने वाले थे बेटा नर्सिंग के। टोटल 403 नर्सिंग के कॉलेज होने वाले थे। कितने होने वाले थे बेटा? 403 नर्सिंग कॉलेज होने वाले थे, मगर इनका अभी फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण इनको मान्यता नहीं मिली। अब इसकी जो मान्यता मिलती है बेटा, ये एमपीएनआरसी करता है। कौन करता है बेटा? कौन करता है बेटा? एमपीएनआरसी। मगर अगर एमपीएनआरसी इसका वेरिफिकेशन कर देता तो ये लिस्ट जाती बेटा कहाँ? डीएमई के पास। कहाँ जाती बेटा? डीएमई के पास। और डीएमई के पास जाती तो अब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती, मगर अभी एमपीएनआरसी ने ही कॉलेज को वेरीफाई नहीं किया है। अब इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों कि जो बच्चे रुके हुए हैं कि पीएनएसटी एग्जाम और एएनएम का एग्जाम दिए, वो बच्चे रुके हुए हैं, अब वो क्या करें, तो वो दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेने लगे हैं या दूसरे सिटीज में जाने लगे हैं, है ना। ये अन्य राज्यों की तरफ बच्चे जा रहे हैं। अब दूसरे छात्रों का नुकसान भी हो रहा है कि अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई, काउंसलिंग की सिर्फ बातें हो रही है मगर काउंसलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है बेटा एमपीएनआरसी ने अभी तक काउंसलिंग के लिए कॉलेज की लिस्ट नहीं दी है और फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो, जिसके कारण काउंसलिंग में देरी हो रही है। साथ ही साथ इसको देखते हुए आईएनसी ने भी एक अपना नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो लास्ट डेट थी बेटा, मैं पुराना नोटिफिकेशन था जो 13 जनवरी 2025 को आया था, कि इसमें जो लास्ट डेट थी बेटा आपकी 30 सितंबर थी। कितनी तारीख थी बेटा? 30 सितंबर थी एडमिशन की। मगर अभी एमपीएनआरसी ने, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? एमपीएनआरसी ने अभी कॉलेजेस को वेरीफाई नहीं किया है ना, और जिसके कारण काउंसलिंग में देरी हो रही है। इसको देखते हुए डीएमई ने अपनी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी। क्या कर दिया बेटा? एक्सटेंड कर दिए। कैसे एक्सटेंड कर दिया बेटा? यहाँ पे देखो एक नया नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आईएनसी ने एक नया नोटिफिकेशन में बताया बेटा, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम ऑफ फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए, इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिफिकेशन नंबर 1 2025 Indian Nursing Council has extended the last date of admission nursing program ANM, GNM, BSc Nursing, Post BSc Nursing, MSc Nursing, PhD Nursing, Post Basic Diploma and Nursing Practitioner प्रोग्राम। इसकी 30 सितंबर से जो डेट को लास्ट को क्या कर दिया बेटा? 31 अक्टूबर तक कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 31 अक्टूबर।
Please note that no further extension will be granted. This issue will be approval for the authority. तो बेटा यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही गई है। क्या बात कही गई है बेटा? कि इसमें आपकी जो लास्ट डेट थी बेटा 30 सितंबर से एक्सटेंड कर दी बेटा 31 अक्टूबर तक। कितनी बेटा? 31 अक्टूबर तक आपका काउंसलिंग का डेट एक्सटेंड, एडमिशन डेट कर दिया गया है ना। तो आपको ये है कि 31 अक्टूबर के पहले हर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब बेटा कि सितंबर मंथ में, इसका मतलब है बेटा आपका जो सितंबर मंथ में लास्ट से 20 अक्टूबर के बीच काउंसलिंग की प्रोसेस सारी कंप्लीट हो जाएगी और 31 अक्टूबर तक एडमिशन भी हो जाएगा। तो इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, हर हाल में आपका 31 अक्टूबर तक एडमिशन हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने देव एकेडमी जबलपुर ने आपके लिए ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट कर दी, जहां पे आप देव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेटा, है ना, देव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके पीएनएसटी एग्जाम 2025-26 की काउंसलिंग 2025-26 एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, आपको अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा पढ़ने को मिलेगा और एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 999 रुपीज का है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ बेटा हम इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आप सभी के लिए। तो आप हमारा देव एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। एक चीज मैं और आपके साथ कहना चाहूंगा बेटा कि और जिस भी बच्चे को पीएनएसटी एग्जाम 2026 की तैयारी ऑफलाइन करना है तो हमारे साथ वो ऑफलाइन तैयारी भी कर सकता है हमारे इंस्टीट्यूट एकता चौक विजयनगर जबलपुर में आके, जहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। साथ ही हमारी कुछ क्लासेस यूट्यूब में भी डली हुई, जहाँ से आप अपना सारी चीजों को देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करना चाहूंगा बेटा यहाँ पे कि अगर आप लोगों ने सुना हो तो बेटा कि जो यूनिवर्सिटी को चेंज करने की बात चल रही थी, है ना, यूनिवर्सिटी को चेंज करने की बात चल रही थी एमपीएमएसयू से इसको शिफ्ट कहाँ करना है बेटा, रीजनल या क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी में। तो इसको अभी तो एमपीएमएसयू काउंसलिंग यदि करवाता है बेटा, यदि एमपीएमएसयू से इस एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी से अगर होता है बेटा आपका, तो इसकी काउंसलिंग कौन करवाएगा? डीएमई करवाएगा। कौन करवाएगा बेटा? डीएमई। नहीं तो फिर कौन करवाएगा? यदि आपकी ये यूनिवर्सिटी चेंज होगी, क्या बनती है बेटा? आरडीवीबी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बनती है। तो इसको जो काउंसलिंग करवाएगा बेटा, हायर एजुकेशन पोर्टल करवाएगा। कौन करवाएगा बेटा? हायर एजुकेशन पोर्टल। देखो अभी आपकी जो काउंसलिंग होती है वो यहाँ पे होती है इस डीएमई की साइड में, है ना, ये आपकी जो साइड होती है वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कौन करवाएगा बेटा, एमपीएनआरसी की आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी, है ना। एएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी, पोस्ट बीएससी, इन सब के लिए जो काउंसलिंग करवाता है कौन करवाता है? डीएमई। मगर बेटा अगर ये चेंज भी हो सकता है ना, कि तो बेटा अब आपकी जो काउंसलिंग है ये यहाँ से भी हो सकती है, अभी मगर कंफर्म नहीं है, मगर आपकी काउंसलिंग इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर से इसमें होगी। अगर यूनिवर्सिटी आपकी चेंज होती है तब आपकी काउंसलिंग का पोर्टल चेंज हो सकता है। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा, यदि आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, है ना। साथ ही साथ बेटा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएनएसटी एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग के लिए या तैयारियों के लिए, है ना, तो आप बाकायदा हमें कॉल कर सकते हैं, है ना। तो आप पीएनएसटी एग्जाम 2025-26 से की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से अपने आप का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देव एकेडमी के साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ
आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है पीएनएससी काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे इन दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और बेटा अपने चीज़ों को ध्यान रखना है। और अब एक चीज़ और कि अब पीएनएसटी एग्ज़ाम हमने दे दिया है, हमें क्या करना चाहिए बेटा, एडमिशन ले लें क्या अदर कोर्सेज में। तो बेटा मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अगर जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है बेटा, जिनको अगर सिर्फ नर्सिंग ही करना है, अगर नर्सिंग करना है तो वो थोड़ा वेट करें, है ना। 31 अक्टूबर तक के लिए वेट कर लें, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा नर्सिंग के लिए, है ना। और जिनको बेटा अदर कोर्सेस में जाना है तो वो जा सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा, अब जिनके अगर पीएनएसटी एग्ज़ाम में 40 नंबर से कम आए हैं बेटा, 40 नंबर से कम आए हैं बेटा, तो वे आपकी ऊपर चॉइस है बेटा कि आपको पीएनएसटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करना है या आपको अदर कॉलेज में जाना है। बेटा ये काउंसलिंग का वेट ना करें। अगर हाँ प्राइवेट कॉलेज में यदि आपको जाना है तो आप काउंसलिंग के लिए वेट करें, है ना। नर्सिंग में प्राइवेट कॉलेज के लिए वेट कर सकते हैं जिनके 40 से कम नंबर है। ये मिनिमम कट ऑफ है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो बेटा 40 से मैक्सिमम नंबर 40 से ऊपर ही चाहिए होंगे कम से कम। मगर आपको यहाँ पे 40 से कम नंबर है, वो बच्चे तैयारी करें बेटा वापस से पीएनएसटी एग्जाम। यदि आपको गवर्नमेंट के लिए चाहिए तो बेटा वो अभी से लग जाए, और जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो बेटा फिर उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो वेट करें काउंसलिंग का, उसका काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा। और यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लगे जिसमें आपको चाहिए हमारी जानकारी हो, हमारी टीम आपके साथ है हर चीज़ के लिए बेटा, तो आप बाकायदा आप हमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और हमारे इस पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इस नंबर पे, इसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी पीएनएसटी एग्ज़ाम 2026 से, सॉरी पीएनएसटी एग्ज़ाम 2025 की काउंसलिंग के लिए। साथ ही साथ आपको 2026 में किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।